हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज है 5 अगस्त। मैं 1 2 अगस्त के थोड़े से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर कुछ अपॉइंटमेंट और कुछ जो डेथ ओबेचरीज़ हैं वो रह जाएंगी, तो मैं उनको अगेन करवा दूँगी किसी सेशन में। ठीक दोस्तों, कल के वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम है, लाइक्स भी बहुत कम है। क्या आप लोग अपने चैनल से संतुष्ट नहीं हैं कल के वीडियो से? इफ़ आर यू सेटिस्फाई, आपके कंटेंट से आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कंप्लीट वॉच कर लें, और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। क्यूसीएल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें, अच्छे प्यारे से कमेंट्स भी भेजें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरे बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस तो ये मनाया गया 1 अगस्त को। कब? 1 अगस्त को। ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया था और ट्रिपल तलाक कानून बन गया था कि जो ट्रिपल तलाक होती थी वो ख़त्म हुई थी 1 अगस्त को। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट, कौन सा? 1 अगस्त को। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोल दिया हो, 3rd बोल दिया हो तो। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व ऑन 1 अगस्त एज ए मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इसको घोषित किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस देश में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भवन का श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस की। मॉरिशस में एक भारत की मदद से बन रही है, क्या बन रही है? एक बिल्डिंग। कौन सी? सुप्रीम कोर्ट, मॉरिशस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। तो इंडिया हेल्प कर रहा है उसमें, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, थ्रू ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग श्री मोदी जी, पीएम ऑफ इंडिया यानी अपने प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है इस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का, जो मॉरिशस में बन रही है। पोर्ट लुइस कैपिटल है मॉरिशस की। और प्रवीण जगन्नाथ और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मिलकर, दोनों ने, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग भवन का। और रुपया मतलब मॉरिशस रुपीज़ करेंसी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट MPay.me को लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट MPay.me को लॉन्च किया है? तो मोबेक्विक ने अभी पर्सनल यूपीआई पेमेंट MPay.me को लॉन्च किया है। पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक है ये, ठीक है, पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me को लॉन्च किया है। किसने? तो ये किया है, किसने किया है? तो अभी आपको बताया मोबेक्विक ने। मोबेक्विक का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। मोबेक्विक की स्थापना 2009 में हुई और विपिन प्रीत सिंह इसके हेड है। और मोबेक्विक ने एक लिंक लॉन्च किया है। कौन सा लिंक है ये? MPay.me, पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक है MPay.me। फिर से सुन लीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो। पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक है MPay.me। इसे क्या है, कोई भी बंदा एक पर्सनल लिंक जनरेट कर सकता है और इसी के थ्रू ट्रांजैक्शन यानी पेमेंट कर सकता है और पेमेंट ले दे सकता है, रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है, डिपॉजिट भी और विड्रॉल भी। विड्रॉल डिपॉजिट का मतलब
ऐसा नहीं कि निकल के बाहर आ जाएगी, या मतलब डिपॉज़िट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे अच्छा वर्ड है क्रेडिट करेंगे और डेबिट कर सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, यानी पेमेंट को आप दे सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं और डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेबिट क्रेडिट या फिर आप विड्रॉल और डिपॉज़िट से मतलब सिर्फ ये समझ लें कि सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बाकी एटीएम के थ्रू आप निकालेंगे, ठीक है। तो सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ये समझना है आपको। MPay.me नाम है इसका। इसके ये एक लिंक जनरेट लॉन्च किया है, पर्सनल UPI पेमेंट लिंक है ये, ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 12 अमृत फार्मेसियों का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों का उद्घाटन किया गया है। 12 अमृत फार्मेसी बनाई गई हैं। इसमें क्या है कि हाईली कॉस्ट जो मेडिसिन्स होती हैं वो बहुत अफोर्डेबल दाम पे मिल जाएंगी, अफोर्डेबल प्राइस पर। तो बहुत कम दाम पे बहुत महंगी दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। अमृत फार्मेसी उसी को कहते हैं। तो 12 अमृत फार्मेसी को स्थापित करने की घोषणा की है जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने। जम्मू एंड कश्मीर तो अब स्टेट नहीं रहा, आपको बताया बहुत बार, UTI बन गया है। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है किश्तवाड़ या किश्तवाड़, कुछ भी कहिए, किश्तवाड़ है। एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है दची गम। उसको दची गम और दची ग्राम दोनों बोला जाता है। असल में वो गांव या ग्राम से लिया गया है, तो दची ग्राम या दची गम, ये 3 नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर लेक और डल लेक 2 झीलें हैं। एक और हुआ करता था हेमिस नेशनल पार्क, ये अब लद्दाख में है। अब ऑप्शन आएगा तो आपको लद्दाख टिक करना है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, क्योंकि UT बन गया ना जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के नेता को प्रतिपक्ष नेता के रूप में, किस देश में प्रतिपक्ष नेता के रूप में चुना गया है? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को किस देश में प्रतिपक्ष नेता के रूप में चुना गया है? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को किस देश में प्रतिपक्ष नेता के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है प्रीत सिंह। क्या नाम है? प्रीत सिंह। और ये अभी पहली बार सिंगापुर में प्रतिपक्ष नेता बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं। क्या बने हैं? प्रतिपक्ष नेता, ये सिंगापुर में। और ये कहाँ के? ये जो है सिंगापुर में बने, भारतीय मूल के हैं, प्रीत सिंह। अब ये प्रतिपक्ष नेता बन गए। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुरियन सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और हलीमा याकूब प्रेसिडेंट हैं। और बस इतना याद रखिए, ठीक है। वैसे मैंने आपको 1-2 दिन पहले सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एक मास्क अनेक ज़िंदगी अभियान किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? एक मास्क अनेक ज़िंदगी। तो ये एक मास्क अनेक ज़िंदगी अभियान ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया है। किसने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, इससे क्या है कि आप मास्क पहनेंगे, आपकी ही केवल प्रोटेक्शन नहीं होगी, बल्कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, कुछ ऐसा है, तो कम से कम जो आपकी कांटेक्ट आपके से जो लोग इफ़ेक्टेड होंगे वो होने से बच जाएंगे। इफ़ेक्टेड मतलब इन्फेक्टेड यूँ नहीं कहा मैंने, क्योंकि पहले तो कांटेक्ट में आते हैं ना लोग। ज़रूरी थोड़ी है किसी को इन्फेक्शन हो या ना भी हो। तो अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी, ये तो कोविड-19 है, अब इससे पहले भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती थी, जैसे कि एज़मेटिक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों ये जो ये होता है कोल्ड कफ इन्फेक्शन होता है, ये भी लगता है।
आपको तो पता होगा इसके बारे में, स्वाइन फ्लू के बारे में। तो ये तमाम इन्फेक्शन भी तो लगने वाले ही होते हैं। तो ये तो कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, तो कोरोना वायरस की बात हो रही है। तो आपके मास्क पहनने से ना कि सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे, बल्कि आपके संपर्क में जितने भी लोग आने वाले हैं वो जो आपसे इफ़ेक्टेड होंगे, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्टेड होने से बच जाएंगे। यही है। वैसे ये कोरोना वायरस के सेंस में है सिर्फ, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देके सभी के उसमें बता दिया है, मतलब सभी से रिलेट करके बता दिया है। एक मास्क अनेक ज़िंदगी। एक व्यक्ति मास्क पहनेगा और अगर किसी तरह का कोरोना इन्फेक्शन है जो उसको ना पता हो, तो मान लीजिए कोई ऐसी बात है, तो उससे क्या है कि जितने भी कांटेक्ट में लोग आएंगे वो उनको हानि होने से बच जाएगी। ठीक। एमपी के बारे में बात करें। एमपी के बारे में कल की करंट अफेयर में सब कुछ रिवाइज करवाया है। प्लीज़ वहाँ से रिवाइज कीजिए, कल की वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय लेखिका के उपन्यास को बुकर प्राइज हेतु सम्मिलित किया गया है? किस भारतीय लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार या बुकर प्राइज हेतु नामित किया गया है? तो इनका नाम है अवनी तोषी। ये भारतीय लेखिका हैं। क्या है? भारतीय लेखिका। भारतीय मूल के वो होते हैं जो किसी और जगह जाकर सिटीजनशिप ले लेते हैं, लेकिन उनका जो जन्म स्थान है या तो वो भारत हो या फिर उनके पूर्वज में यानी माता पिता या दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का हो, तो वो होते हैं भारतीय मूल के। तो भारतीय मूल की नहीं, ये भारतीय लेखिका हैं। ठीक है, ये भारतीय मूल की नहीं कह रही हूँ, ये भारतीय लेखिका हैं अवनी तोषी। और इनका एक उपन्यास है बर्न्ड शुगर। क्या है? बर्न्ड शुगर। तो बर्न्ड शुगर को अभी बुकर पुरस्कार हेतु नामित किया गया है। बर्न्ड शुगर इसी को बुकर पुरस्कार हेतु नामित किया गया है। क्वेश्चन क्या था? किस भारतीय लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार हेतु नामित किया गया है, ये चयनित किया गया है? तो अवनी तोषी का बर्न्ड शुगर नॉवेल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस खिलाड़ी ने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है रजत भाटिया। क्या नाम है? रजत भाटिया ने अभी, ये तमिलनाडु के हैं और ये दिल्ली के लिए खेला करते थे। इन्होंने अपने सारे करियर के लगभग करियर के ज़्यादातर मैच खेले हैं वो दिल्ली के लिए खेले हैं। तो रजत भाटिया तमिलनाडु के थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली के लिए अधिकतर मैच खेले। तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कौन है? रजत भाटिया। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य के डीजीपी यानी महानिदेशक आशीष भाटिया का चयन कर लिया गया है? किस राज्य के डीजीपी के पद पर आशीष भाटिया का चयन कर लिया गया है? तो गुजरात के महानिदेशक। कौन? महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये 1985 जो है कैडर बैच के ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं आशीष भाटिया, और ये अभी गुजरात के डीजीपी बन गए हैं। गुजरात के हवाले से सुन लीजिए, यानी गुजरात के बारे में सुन लीजिए। कल को मैंने आपको एमपी का तो रिवाइज़ कराया है, बहुत सारे वीडियोस में हर चीज़, वैसे तो गुजरात का भी करवाया है, लेकिन रिसेंटली मैंने एमपी का करवाया है। गुजरात का सुन लीजिए, गुजरात का सुनिए। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल। ठीक है। इसके अलावा सुजलाम सुफलाम अभियान, सोलर टॉप रूफ में पूरी इंडिया में नंबर 1 पर, सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पर। गुजरात की पुलिस को टेज़र गन
ठीक। और नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर डैम, ये दोनों भी गुजरात में है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं और कौन है गवर्नर? तो आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी लाइफ साइंस पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? हाल ही में अभी शिलान्यास, लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किस राज्य में किया जा रहा है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। ICTC है वहाँ बेंगलोर कर्नाटका में, ICTC। और इसमें क्या है कि 52 एकड़ ज़मीन पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है एक लाइफ साइंस पार्क। क्या? लाइफ साइंस पार्क। और इसका शिलान्यास कहाँ हो रहा है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसका कौन कर रहा है इसका उद्घाटन? तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा। कौन? VS येदियुरप्पा। अब ये कर्नाटक की बात है, तो देखिए एक तो आया था गेट सेट गो कोचिंग ऑन। तो ये जो कर्नाटक के बारे में आपसे कहा मैंने कि कर्नाटक में 52 एकड़ ज़मीन पर 5,000 करोड़ की लागत से बनेगा। अब गेट सेट गो बताया आपको, ये एक गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आया था कोविड-19 फंड कलेक्शन के लिए। बुखार क्लिनिक बनाए गए। प्लाज्मा का पहला मरीज यही ठीक हुआ हुबली के अस्पताल में। कर्नाटका में हुबली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। और साथ ही निकारा सम्मान योजना, मेक संदेश ऐप, कोरोना वॉच ऐप, एप्टा मित्रा ऐप, ये तीनों, ठीक, ये याद रखना है आपको। और कर्नाटक के देखिए एक आया है स्किल कनेक्ट प्लेटफॉर्म, कनेक्ट टू स्किल प्लेटफॉर्म। कौन सा है? कनेक्ट टू स्किल प्लेटफॉर्म, ये नया प्लेटफॉर्म है, ये भी आप याद रखिएगा। कर्नाटक की कैपिटल तो पता ही हो गई आपको, बेंगलोर, वहीं ये बन रहा है लाइफ साइंस पार्क। इसके अलावा VS येदियुरप्पा इसका उद्घाटन कर रहे हैं, उन्होंने वही शिलान्यास कर रहे हैं। और गवर्नर वजुभाई वाला कुद्रेमुख, बांदीपुर, बनेरकाटा और नगरहोल, अंशी, ये नेशनल पार्क है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये 1 अगस्त का पार्ट 1 था। पार्ट 2 को मैं अलग से नहीं बनाऊंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं थोड़े 2 4 क्वेश्चन करके, मैं ज़्यादा नहीं है, 4 या 6 क्वेश्चन है। तो कल की वीडियो, आज जो वीडियो आएगा शाम में आएगा, आज 5 अगस्त का वीडियो। 5 अगस्त की वीडियो में 2 क्वेश्चन कर दिए ऐड, नहीं तो 6th में 7th में ऐसी 4-6 क्वेश्चन मुश्किल से बचे, 2 क्वेश्चन करके मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।